पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें राय पिथौरा भी कहा जाता है, भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजपूत शासकों में से एक थे। उनका जन्म 1166 ईस्वी में हुआ था और वे चौहान वंश के शासक थे, जिन्होंने वर्तमान राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। उनका शासनकाल वीरता, शौर्य और संघर्ष से भरा था और उनका नाम भारतीय लोक कथाओं और कहानियों में अमर है। पृथ्वीराज चौहान का जन्म अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान और रानी कर्पूर देवी के घर हुआ था। जब वो केवल 11 वर्ष के थे, तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और उन्हें कम उम्र में ही शासन की बागडोर संभालनी पड़ी थी। उनकी माता कर्पूर देवी ने उनके संरक्षक के रूप में कार्य किया और उन्हें राजकाज के लिए तैयार किया। पृथ्वीराज ने अपनी बुद्धिमत्ता, युद्ध कौशल और नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन बहुत कम उम्र में ही कर दिया था। राजा बनने के बाद पृथ्वीराज ने अपने राज्य का विस्तार करने और अपनी सीमाओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कई राजपूत राज्यों के साथ युद्ध लड़े और उन्हें हराया। उन्होंने चंदेलों के शासक परमाल को महोबा के युद्ध में पराजित किया, जो उनकी सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक विजयों में से एक थी। उन्होंने गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय को भी हराया, जिससे उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। पृथ्वीराज चौहान के जीवन की एक और महत्वपूर्ण घटना कन्नौज के राजा जयचंद के साथ उनकी शत्रुता थी। ये शत्रुता जयचंद की बेटी संयोगिता के साथ उनके प्रेम प्रसंग के कारण और भी गहरी हो गई। किंवदंतियों के अनुसार संयोगिता को पृथ्वीराज से प्रेम था, लेकिन जयचंद इस रिश्ते के खिलाफ थे। जयचंद ने अपनी बेटी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए उनकी मूर्ति द्वारपाल के रूप में खड़ी कर दी। पृथ्वीराज ने स्वयंवर से संयोगिता का अपहरण कर लिया और उनसे विवाह किया, जिससे जयचंद के साथ उनकी दुश्मनी और बढ़ गई। ये दुश्मनी बाद में भारत पर हुए विदेशी आक्रमणों के समय बहुत भारी पड़ी। पृथ्वीराज चौहान के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय मुहम्मद गोरी के साथ उनका संघर्ष है। गोरी एक तुर्क अफगान शासक था, जिसने भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। मुहम्मद गोरी ने अपनी सेना के साथ भारत पर हमला किया। पृथ्वीराज चौहान ने भारतीय राजाओं के गठबंधन का नेतृत्व किया और तराइन के मैदान में गोरी की सेना का सामना किया। इस युद्ध में पृथ्वीराज की सेना ने गोरी को बुरी तरह हराया और उसे भागने पर मजबूर कर दिया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। अपनी हार से अपमानित होकर गोरी ने एक वर्ष बाद एक बड़ी और अधिक संगठित सेना के साथ वापस हमला किया। इस बार गोरी ने धोखे से पृथ्वीराज को घेर लिया और युद्ध में उन्हें पराजित कर दिया। कहा जाता है कि जयचंद ने इस युद्ध में गोरी का साथ दिया था, जो पृथ्वीराज की हार का एक बड़ा कारण बना। तराइन के द्वितीय युद्ध की हार के बाद पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। उनकी मृत्यु को लेकर कई किंवदंतियां हैं। सबसे प्रसिद्ध किंवदंती चंद बरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासों में मिलती है, जिसके अनुसार गोरी ने पृथ्वीराज को अंधा कर दिया था, लेकिन पृथ्वीराज ने अपने शब्दभेदी बाण कौशल का उपयोग करके गोरी को मार डाला। हालांकि ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार पृथ्वीराज को बंदी बनाकर मार दिया गया था। पृथ्वीराज चौहान की हार ने भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। उनकी हार के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जिसने सदियों तक भारत पर शासन किया। हालांकि उनकी हार के बावजूद पृथ्वीराज चौहान की कहानी भारतीय इतिहास में साहस, शौर्य और राष्ट्रवाद का प्रतीक बनी रही है। वे आज भी भारतीय लोक कथाओं और साहित्य में एक महान योद्धा और नायक के रूप में पूजे जाते हैं। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखें। बाय।